नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एक मूवी आई थी दृश्यम, जिसमें अजय देवगन किस प्रकार से एक हत्या को अंजाम देता है। उसके बाद जो डेड बॉडी होती है उसको ले जाकर एक पुलिस स्टेशन बन रहा होता है, उसी के नीचे दफन कर देता है। अब उस पूरे मूवी में पुलिस की टीम अजय देवगन से बस यही पूछती रहती है और अजय देवगन जो है कि कुछ बताता ही नहीं है और लास्ट तक पता ही नहीं चलता है कि मर्डर किसका हुआ है, मर्डर कौन किया है, डेड बॉडी कहाँ पर है। तमाम ऐसी चीज़ें उस मूवी में दिखाई गई थी। सेम ऐसी घटना मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। 26 अक्टूबर की रात को अचानक पुलिस की टीम जो कि डीएम आवास पहुंचती है, जो डीएम आवास है राकेश कुमार सिंह का, उनके आवास पर पहुंचती है और पूरा डीएम आवास को सील कर देती है। अब पुलिस की टीम रात में अचानक पहुंचकर डीएम आवास सील कर रही है। आसपास के लोग चौंक जाते हैं कि रात में पुलिस की टीम इतनी ज़्यादा मात्रा में उसके बाद डीएम आवास को ही सील कर दे रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद पता ये चलता है कि उसी डीएम आवास परिसर से एक महिला का जो है कि कंकाल बरामद की पुलिस, गड्ढा खोद करके। अब जैसे इस बात की खबर होती है सब लोग और ताजुब हो जाते हैं कि डीएम आवास में किस महिला की लाश। तब पता चलता है कि ये जो कंकाल, जो ये लाश मिली है, ये एकता गुप्ता की लाश थी। एकता गुप्ता जो है कि गायब हुई थी 4 महीना पहले। 24 जून को इनके पति जो हैं राहुल गुप्ता, इनके द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और एक व्यक्ति को नामजद किया गया था। उसका नाम है बिमल सोनी। ये जिम ट्रेनर है, ग्रीन पार्क स्थित एरिया में उसका जो है कि जिम है और ये ट्रेनिंग देता है। तो इसके ऊपर जो है कि नामजद आरोप लगाए थे राहुल गुप्ता, एकता गुप्ता के जो पति हैं। और ये मामला दर्ज कराया गया था 24 जून को, यानी 4 महीना पहले, कि मेरी पत्नी जिम के लिए निकली थी शाम को, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं आई। तो पुलिस की टीम पहुंचती है जिम ट्रेनर के पास, तो वो जिम में नदारत मिलता है। अब उसका नंबर कहीं से मिलता है, उस पर पुलिस की टीम फ़ोन करती है, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद जो एकता गुप्ता हैं, इनके भी नंबर पर पुलिस की टीम फ़ोन करती है, इनका भी नंबर स्विच ऑफ आता है। उसके बाद जिम में ही पुलिस की टीम जो है कि पूछताछ करती है, तो मामला निकल कर आता है लव एंगल का। पुलिस की टीम जो राहुल गुप्ता हैं, उनके पति, उनसे बताती है सब मामला कि जिम में पूछताछ करने पर लव एंगल का मामला निकल कर आया है। तो पूरा जो है कि आंदेशा ये है कि ये दोनों कहीं भाग गए हैं। लेकिन जो राहुल गुप्ता होता है वह पुलिस के ऊपर दबाव बनाता है कि मेरे पत्नी को कहीं से भी ढूंढकर लाया जाए। पुलिस की टीम जांच पड़ताल अपना जारी रखती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाता है, लेकिन तो ना ही बिमल सोनी का कुछ सुराग मिलता है और ना ही एकता गुप्ता का। करते करते लगभग 4 महीना बीत जाता है। उसके बाद एक दिन अचानक एक व्यक्ति जो कि कानपुर पुलिस से संपर्क करता है और वो बताता है कि जिसकी आप तलाश पिछले 4 महीना से कर रहे हैं, बिमल सोनी की, वह पंजाब के एक होटल में काम कर रहा है। अब जैसे ये खबर पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस की एक टीम पंजाब के लिए रवाना हो जाती है। उस होटल में पहुंचती है, बिमल गुप्ता वहां पर पकड़ा जाता है और उसको लेकर के तुरंत 26 अक्टूबर के दिन में सुबह सुबह कानपुर पुलिस पहुंच जाती है। अब उससे जो है कि एकता गुप्ता के बारे में पूछताछ शुरू करती है। पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, घुमाने की कोशिश करता है, साफ साफ बोल देता है कि हमको पता ही नहीं है। फिर पुलिस की टीम उससे पूछती है कि जब तुमको पता नहीं है तो तुम अपना इतना बड़ा जिम सेंटर छोड़ करके 4 महीना से कहाँ गायब थे? तुम्हारा नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था और तुम एक होटल में जाके काम क्यों कर रहे थे? तो वह बताता है कि वो मेरे जिम में जो है कि आती थी जिम करने, ट्रेनिंग लेने, और वह जिस दिन गायब हुई हमको डर हो गया कि पुलिस की टीम हमको ही पकड़ेगी, इसलिए मैं डर के भाग गया था। लेकिन पुलिस जब उससे पूछताछ करती है अच्छे से कड़ाई के साथ, तब वह बोलता है कि
एकता गुप्ता को मैंने मार दिया है और उसकी जो कि डेड बॉडी को गंगा में फेंक दिया है। अब पुलिस की टीम उसको गंगा किनारे लेके पहुंचती है उसी दिन दोपहर में। पूरे गंगा को छान मारती है पुलिस की टीम। शाम 6 बज जाता है, लेकिन एकता गुप्ता की ना ही कंकाल मिलती है ना ही कोई सुराग। पुलिस को लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। फिर पुलिस की टीम उसको थाने लेकर आती है और फिर उसको अच्छे से कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो इस बार बताता है, जंगल है, छोटा सा एरिया है कानपुर में, वहाँ पर कि मैं उसको वहाँ पर फेंक दिया था उसके जो है कि डेड बॉडी को। पुलिस की टीम फिर उसको लेकर के वहाँ पर निकलती है। वहाँ पर भी पुलिस बहुत सारा सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन वहाँ पर भी ना ही उसका कंकाल मिलता है और ना ही कोई सुराग मिलता है। पुलिस की टीम लगता है कि ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, फिर थाने लेकर आती है और इस बार उसको साथ पुलिसिया हिसाब से जब पूछताछ होता है विमल सोनी से, तब वह एक स्थान का नाम लेता है और स्थान का जैसे ही नाम लेता है पुलिस की टीम चौंक जाती है। वो बोलता है कि उसकी डेड बॉडी को मैंने डीएम आवास जो है, जो राकेश कुमार सिंह का जो आवास है, उस आवास परिसर में मैं उसके डेड बॉडी को दफनाए हैं। अब जैसे ही पुलिस की टीम ये सुनती है बहुत चक्की रह जाती है, लेकिन जांच तो करना था। फिर रात में उसको लेकर के डीएम आवास पुलिस की टीम पहुंचती है और पूरे डीएम आवास को ही सील कर देती है। उसके बाद उसके बताए हुए स्थान पर मजदूर बुलाकर गड्ढा खुदवाती है। लगभग 6-6.5 फुट गड्ढा खोदने के बाद तब उसका कंकाल नजर आता है पुलिस को। तब इस बार पुलिस जो है कि अस्वस्थ हो जाती है कि इस बार जो ये बात बोला है सही बोला है। वहां से कंकाल बरामद होता है। उसके बाद जो लोअर उस दिन वो पहनी थी एकता गुप्ता, वो लोअर बरामद होता है। उसका बैग बरामद होता है, पानी का बोतल है वो भी बरामद होता है। सब चीज बरामद करने के बाद उसके पति को बुलाया जाता है, राहुल गुप्ता को। उसके बाद शिनाख्त करवाया जाता है। लोअर, बैग और पानी का जो बोतल होता है उससे वह शिनाख्त करता है कि हाँ ये मेरी बीबी का ही है, एकता गुप्ता का। तब जाकर के ये मामला खुलता है। उसके बाद जब पुलिस की टीम उससे फिर पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा किया क्यों उसके साथ, तब वह कहानी सुनाता है कि जो एकता गुप्ता है इससे इसका लव अफेयर चल रहा था पिछले कई साल से। अब बता दूं कि एकता गुप्ता जो है उसके भी 2 बच्चे हैं और उसका जो पति है एक कारोबारी है। ये जिम करने जाती थी विमल सोनी के जिम में और यहीं पर उसका लव अफेयर हो जाता है विमल सोनी से। उसके बाद 2-3 दिन ये जाती नहीं है जिम पर। फिर 2-3 दिन के बाद वह 24 जून को जब जिम पहुंचती है तो कुछ लोगों से उसको पता ये चलता है कि जो विमल सोनी है इसका तिलक हो गया, ये शादी करने जा रहा है। अब जैसे ये बात सुनती है वो आग बबूला हो जाती है, विमल सोनी से झगड़ा करने लगती है और गर्मा इतना बढ़ता है कि वो दोनों जिम से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद विमल सोनी उसको किसी प्रकार से काबू में करता है। काबू में करके अपने कार में बैठाता है और बातचीत करने लगता है, उसको समझाने लगता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान विमल सोनी और एकता गुप्ता में हाथापाई होता है और जो विमल सोनी है उसको एक घूंसा मारता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद विमल सोनी को एहसास ये होता है कि ये मर चुकी है। चेक करता है वो मर गई होती है। अब ये घबरा जाता है कि अब इसके जो है कि डेड बॉडी को मैं कहाँ पर दफनाऊं, कहाँ पर इसको जो है कि डिस्ट्रॉय करूं। बहुत सोचने के बाद, रात हो गई थी, लगभग 9 बज गया था। बहुत सोचने के बाद उसको एक जगह याद आती है, डीएम आवास। दृश्यम मूवी के जो है कि चाल पर वो चलता है और डीएम आवास ले जा करके डेड बॉडी को वहां पर गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें उस लाश को दफन करता है। दफन करके वहां से सीधे अपने कार से निकलता है और कानपुर में ही एक जगह उसकी बहन रहती है, वहां पर अपना कार को खड़ा करता है। अपने किसी दोस्त से अपना एक कपड़ा मंगाता है बैग का और वहां से वो सीधे महोबा निकल जाता है किसी अपने पहचान वाले के पास। कुछ दिन वहां रहने के बाद वहां से सीधे वो निकलता है पंजाब पहुंचता है। पंजाब पहुंच करके एक होटल में वो काम पकड़ लेता है और वहीं पर काम करता रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने ही एक कानपुर के पड़ोसी से हो जाती है और वह पड़ोसी सीधे कानपुर आता है। कानपुर आकर के पुलिस को खबर दे देता है और पुलिस की टीम जाकर के उसको पंजाब से अरेस्ट कर लेती है। तब जाकर के 4 महीना के बाद ये केस को पुलिस सॉल्व कर पाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बहुत भारी है और लोगों के जहन में भी यही चल रहा है, आप भी यही सोच रहे होंगे
कि जो डीएम आवास होता है, जो डीएम परिसर होता है, ये हाई सिक्योरिटी जोन में होता है और वहाँ पर उसके आसपास में भी और भी उस जिले के आला अधिकारियों का निवास स्थान होता है। और डीएम आवास में आप समझ सकते हैं कि किसी भी अरे गहरे की एंट्री नहीं होती है। वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है, पूछताछ होता है, कहाँ जाना है, किसके आवास में जाना है, किससे मिलना है। उसके बाद आपका जो है कि डायरी में आपका नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब जो है कि एंट्री होता है। उसके बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। लेकिन बिमल सोनी एक डेड बॉडी के साथ डीएम परिसर में पहुंच जाता है और उसके बाद 6 फुट 6.5 फुट गड्ढा खोदने में आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम उसको लगा होगा। आराम से वो गड्ढा खोदता है, डेड बॉडी को उसमें रखता है, दफनाता है, फिर आराम से वो बाहर निकल जाता है। तो जो पुलिस की टीम जांच कर रही है उसके ऊपर भी दबाव है। सिक्योरिटी में जो लोग उस दिन तैनात थे उन लोगों के ऊपर भी सवाल है कि किस प्रकार से एक आदमी डीएम आवास में जाकर के लाश को दफन कर देता है। अब इसमें बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि इसके साथ कोई और मिला होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि अकेले ये सब कुछ कर ले, डेड बॉडी को ले जाकर डीएम आवास में और अकेले 6-6.5 फुट गड्ढा खोदना और लाश को दफन करना। तो तमाम प्रकार के ऐसे सवाल उठ रहा है। टीम जांच में लगी हुई है, पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। अब जो भी खबर और आगे निकल कर आएगा आप सबको हम अपडेट करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि किस प्रकार से एक डीएम आवास में एक महिला को ले जाकर दफना दिया जाता है और पुलिस प्रशासन उस जिले के जो कि आला अधिकारी का वहाँ पर आवास रहता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो यही रही दोस्तों आज की सच्ची कहानी, जो कि उत्तर प्रदेश की एक सिटी कानपुर से आई है। इस कहानी में और भी आगे क्या अपडेट होता है हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे, जो भी अपडेट आएगा। और ऐसे ही तमाम सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।